हेलो, स्टडी विद बलराम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। इसका हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ बताया था। आज हम इस क्लास में कुछ फार्मूला बताएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि पहला चैप्टर जैसे कि एक्सरसाइज जानते हैं प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी का, और पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन के अनुसार जो जो चीज चाहिए हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो चीज अभी हम सीखेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा वो चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। जरा देखिए क्वेश्चन को। अगर पहले सबसे पहले मैं इतना कहूंगा कि जब भी आप कोई सॉल्व करें कोई भी क्वेश्चन, तो उसका आंसर लिखने से पहले उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे। तो देखते हैं क्वेश्चन जैसा कहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हुए थे और हम लोग कुछ त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, और समकोण त्रिभुज में बताए थे कि उसकी भुजा का अनुपात ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज मांगा है। तो जरा देखते हैं कि क्या क्या मांगा है। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले ये बोला है कि त्रिभुज एबीसी है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। और त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाए और जिसका कोण बी समकोण है। समकोण आपको पता है कि एकदम समकोण डिग्री कैसे बनता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का रचना कैसे होता है, ऐसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ऐसे पूरा एकदम खुट्टा की तरह एकदम सीधा हो जाता है तो फिर ये 90 डिग्री बन जाता है। तो वैसे उसी अनुसार यानी इसके अनुसार यानी वो वाला कोण समकोण होगा जो एकदम खुट्टा की तरह एकदम ऐसे एकदम खड़ा होगा एक दूसरे के ऊपर। जो भुजा एक दूसरे के ऊपर खड़ा होगा वहीं पे ये कोण 90 डिग्री बनेगा। तो आप जरा इसको देखिए गौर से। तो ये भुजा और ये भुजा ये दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर खड़ा है यानी ये 90 डिग्री है। यानी 90 डिग्री को हम आपको बताए थे कि सारा जैसे कि ये एंगल है, अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो इसे गोल करते थे, और अगर 90 डिग्री होता था तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे चकूट करते थे चतुर्भुज की तरह। तो वैसे ही इस एंगल को हम लोग ऐसे चतुर्भुज की तरह ये करेंगे, एंगल का साइन लिखेंगे, और बाकी बात दो जो एंगल है यानी और ये कौन सा ये यानी ये समकोण होगा, और यहाँ लिखा हुआ है कोण बी समकोण है यानी बी इस जगह रखना होगा। कोण बी समकोण है तो इस जगह बी रखना होगा। और जो दूसरा चीज हम लोग देखते हैं ए और बी, हम लोग जहां चाहे वहां ए और बी रख सकते हैं, क्योंकि ए बी यहाँ कोई रखने के लिए बोला नहीं कि आप यहीं रखो या यहीं बोलो, लेकिन हम लोग यहाँ पे रखते हैं ए बी और सी। ये 3 चीजें हो गई। और इसमें जरा गौर से ध्यान से देखना, ये जो शीर्ष है सी, और इस एंगल का नाम भी सी ही होगा। अगर इस एंगल का कुछ दूसरा नाम नहीं दिया है तो इस एंगल का नाम ये सी ही होगा, और अगर इस एंगल का भी नाम अगर कुछ दूसरा नहीं दिया है तो ये ए ही होगा इस एंगल का नाम, और इस एंगल का नाम अगर कुछ दूसरा नहीं दिया है तो ये एंगल बी ही होगा। यानी कहने मतलब है कि इस एंगल का नाम ए है, इस एंगल का नाम सी है, और इस एंगल का नाम बी है। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि बी क्या है, समकोण है। इतनी बातें जानते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ। अब इतनी हम लोग क्वेश्चन के अनुसार हम लोग त्रिभुज बना लिए। अब कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। और फिर कहता है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। यानी कहाँ बी सी बन रहा है, ये बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे लिखते जाओ जैसे हम लिख रहे हैं, ऐसे फिगर बनाने के लिए धीरे धीरे सीखना भी है। क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है कि ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया वो हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, जो मांगेगा वो हम लोग देंगे। और यहाँ पे अब देखते हैं ये जो भुजा एसी का इसमें चर्चा नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग को अगर कोई त्रिभुज दे दिया है और उस त्रिभुज में अगर हम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यानी 6 गो फलन है ही, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। और ये
6 है ही, और यही 6 मांगेगा। एक त्रिभुज आपको दिया जाएगा, त्रिभुज का कुछ उसके साइड दिया जाएगा, त्रिभुज का जो भुजा है वो दिया जाएगा, और अगर उसका भुजा नहीं दिया गया है तो उसको भुजा को निकालने का कुछ ऐसा विधि बता दिया जाएगा जिससे आप भुजा पता कर लोगे। और जब भुजा आपको दे देगा तो फिर आपसे साइन, कॉस, साइन या कुछ भी ऐसा मांगेगा जो जो 6 फलन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 मांगेगा। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी है कि त्रिभुज तो दिया है, और त्रिभुज दिया है और उसमें 2 भुजा हमको दिया हुआ है, एक भुजा ए बी दिया हुआ है, एक भुजा बी सी दिया है, और एक भुजा नहीं दिया हुआ है। कौन सा भुजा नहीं दिया है? भुजा ए सी नहीं दिया है। तो पहला प्रायोरिटी ये है, पहला हम लोग का काम ये है कि भुजा पहले ए सी हम लोग निकालें कि भुजा ए सी होगा क्या, पहले ये निकालेंगे, तब फिर जो क्वेश्चन मांगेंगे, जब निकल जाएगी जो क्वेश्चन मांगा तो फिर उसके अनुसार हम लोग फिर उसको देंगे। तो पहले हम लोग एसी निकालते हैं। आप लोग को पहले में बताया गया है कि आप ऐसे जनरल फॉर्मूला से ये एंगल को अगर हम बी कहें, इस एंगल को अगर बी कहें, इस अकॉर्डिंग ये बी कहें, ये पी कहें, और अगर इसको एच कहें, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक पाइथागोरस क्या चीज है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, और पाइथागोरस फॉर्मूला भी होता है। और वो क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो अभी मैं लिख दे रहा हूं, और अगर इसको मैं 6 नंबर चैप्टर में प्रूव करूंगा कि ये होता कैसे है। अभी मैं उस फॉर्मूला पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, कहता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आप घबराइएगा नहीं, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ऐसा लिखा हो, कहीं पहले लंब का स्क्वायर लिखा हो और बाद में आधार का स्क्वायर लिखा हो, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आधार को हम लोग बी का स्क्वायर कहते हैं, आधार को बी कहते हैं, बेस यानी बी का स्क्वायर, बीच में प्लस है, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं यानी पी, यानी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण को एच कहते हैं यानी एच का स्क्वायर। यानी हम लोग एक जनरल फॉर्मूला जानते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या जानते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, ये इस बात में घबराना नहीं है कि कोई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोलता है तो कोई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलता है, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये अगर एच को अगर यहां से हटाएं, एच को हम लोग यहां से हटाएं, तो आप जानते हो कि इधर अगर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे रूट चढ़ जाएगी और ये हो जाएगी एच, यानी एच का ये एक फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही जो एच का एक फॉर्मूला हुआ, अच्छा ये कोई ऐसे भी लिखता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई अलग चीज नहीं है, ये नहीं कि ये अलग चीज है भाई, ये क्या लिख दिए हो, यानी इधर एच यानी पूरा घुमा दिए ऐसे, तो एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसी फॉर्मूला को छेड़छाड़ करते हुए, जैसे हम लोग एच का निकाले वैसे ही हम लोग पी का भी निकालेंगे। पी का क्या होता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही बी का निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट के अंदर। ये 3 फॉर्मूला याद रखना, जनरली रूप से 3 फॉर्मूला। एच का एक फॉर्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का, और पी का क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से, ये फॉर्मूला हर किसी को याद होता ही नहीं है, घबरा जाता है बंदा, एकदम पूरा घबरा जाता है कि फॉर्मूला बार बार याद करता है और वो भूल जाता है। याद रखना, हम जैसे बताए थे ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये दोनों भुजा छोटा होता है, ये दोनों भुजा छोटा होता है, यानी कर्ण सबसे लंबा होता है। तो याद रखना, जब कर्ण निकालेंगे, जब कर्ण से भिड़ेगा, जब कर्ण से युद्ध में भिड़ोगे तो बाकी बात सबको मिलकर सामना करना होगा, जुट कर सामना करना होगा, समझ रहे हो। कर्ण से अगर भिड़ोगे तो जुट कर सामना करना होगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुट जाएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुट जाएगी। याद रखना, कर्ण यानी एच कहते हैं, एच सबसे ताकतवर है, उससे भिड़ना है तो मिलकर भिड़ना है, यानी जुट कर भिड़ना है।
जुटकर भिड़ना कहने मतलब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों जुटकर भिड़ेगा, उससे लड़ेगा। यानी एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ऐसे याद हो गया कर्ण से। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला पी है। तो याद रखना पी में क्या होगा, पी अगर पी को जीतना है तो दूसरा जो बी है उसको एच से कुछ घटाना होगा। यानी पी को अगर निकालना हो, अगर पी को जिताना हो तो दूसरा जो एच है एच से बी को घटाना होगा, ये भी इसको घटाएगा। यानी P इज इक्वल टू एच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऐसा ही है B, ये भी तो बेचारा छोटा है, ये भी जब छोटा ये निकलेगा तो ये बड़ा वाला जो H है इसमें से ये घट जाएगा, बोलेगा तुमको सामना करने के लिए हम यहाँ घट जा रहे हैं। यानी याद रखना जब H निकालना हो तो दोनों जुट जाएगा, मिल के सामना करेगा एकदम। लेकिन जब दोनों और जो दो जो छोटा छोटा होता है, जब दोनों छोटा होगा यानी P या B, जब P निकालेंगे तो याद रखना है कि घटेगा यानी कमजोर करना है उसको। एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे अगर बी निकालना है, बी अगर निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी घटा देंगे, और अगर पी निकालना है तो एच स्क्वायर में से बी घटा देंगे। ये बात याद रखना। और ये तीन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे चल के मैं इसको बताऊंगा ये होता भी कैसे है, क्यों ये होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग एकदम लिख लो और उसको याद कर लो। ये पाइथागोरस का एक ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसी से तीन फॉर्मूला बना है। क्या क्या? एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हो गया। इसी तीन फॉर्मूला से हमें दो भुजा दिया हुआ रहेगा और हम लोग तीसरा भुजा निकाल लेंगे। तो इसी तीन फॉर्मूला से अगर दो भुजा दिया हुआ है तो हम लोग तीसरा भुजा निकाल लेंगे। अब जरा देखिए आपको दिया क्या क्या है। आपको दिया है ये ए बी दिया है और बी सी दिया है, आप लोग जानते हैं। और निकालना क्या है? आपको निकालना है ए सी। क्या निकालना है? ए सी। और आपको 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, तो देखते ही पहचान जाना है कि ये कर्ण है। कर्ण को निकालना है, कर्ण यानी एच को निकालना है, यानी एच को निकालना सबसे बड़ा भुजा। और एच को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जरा देखिए इस फॉर्मूला को यहाँ यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अभी वो एक्स्ट्रा बताया जा रहा था, अब जो है इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले हम लोग को जैसे कि पता है कि ए बी दिया हुआ है, ए बी क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और क्या बी सी दिया हुआ है, बीसी क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है? एसी। एसी कहने का मतलब है ये वाला क्या है? ये वाला पी मान लेते हैं, ये क्या है? बी मान लेते हैं। और एसी निकालना है, एसी यानी क्या निकालना है? एसी को वाट कर देते हैं, वाट यानी ये निकालना एच। हम लोग जानते हैं कि एच का फॉर्मूला एच बराबर क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे पी के जगह पे रखेंगे, पी क्या है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इतना हो गया। आपको पता होना चाहिए 24 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर आप लोग करना अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 24 गुना 24 करना है। 24 गुना 24 स्क्वायर का मतलब है कि उसको 2 बार गुना कर देना है। तो 24 को जब 2 बार गुना करोगे तो आपको आएगा 576, आप लोग गुना कर लेना। और फिर अगर 7 का स्क्वायर करना नहीं, 7 को 2 बार गुना है करना है, 7 गुना 7, 7 सते 49, ये 49 होता है। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 625। और 625 का रूट आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे, तो ये 25 आएगा। हम आपको अगर नहीं जानते रूट निकालने के लिए तो हम आपको रूट निकालने के लिए भी सिखाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाना है। यानी ये क्या आ गया? एसी आ गया। क्या आ गया है? एसी। ये क्या आ गया है? एसी आ गया है। एसी को ही तो एच माने थे ना, एसी को, ये एसी ही तो एच है ना, यानी एसी बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी आप यहां से देख लिए कि ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया? ये अभी हम निकाल लिए हैं 25 सेंटीमीटर। अब अगर तीनों भुजा हमें पता चल गया है तो हम लोग आसानी से अब जो पूछा है वो साइन कॉस टेन जो पूछा सब निकाल लेंगे। क्या पूछा है? पहला नंबर क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन में बांट दिया है। पहला पूछा साइन है और कॉस है। अब यहाँ पे देखिए कल जो हम बताए थे उसका अभी यूज होना है। तो पहला क्या है? पहला साइन ए कॉस ए, साइन ए है और फिर क्या है? कॉस ए। अब जरा यहाँ पे देखना, साइन ए क्या होगा? यानी ये जनरल फॉर्मूला पी बटा एच तो होगा ही, जो हम लोग बताए थे।
और cos a क्या होगा b बटा h। ये जनरल फॉर्मूला, ये होगा ही होगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्मूला। अब लेकिन यहाँ पे जरा देखना है कि अब जैसे हम बताए थे कि एंगल के अनुसार क्या चेंज हो जाता है, P और B चेंज हो जाता है। कल हम बताए थे एंगल के अनुसार P और B चेंज हो जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर इस जगह समझ में नहीं आएगा तो आप इससे पहले पहला वीडियो देखिएगा मेरा। अब जैसे P, लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, एंगल A का चर्चा हुआ है, एंगल A का चर्चा हुआ है, एंगल A का चर्चा हुआ ये, इसके अकॉर्डिंग P क्या होगा, यहाँ पे जब तुम खड़ा रहोगे तो इस जगह खड़ा रह के P क्या होगा, सामने वाला, सामने कौन है, यहाँ से खड़ा कौन दिखेगा, इस जगह जब रहोगे तो कौन दिखेगा सामने खुटा की तरह, ये BC दिखेगा। यानी यहाँ पे जो है P जो हो जाएगा BC हो जाएगा। और H क्या है, H तो AC है, वो चेंज नहीं होता है, AC होगा ही। और BC कितना है 7 बटा 25, यानी एक ये आंसर। अब cos A, इसमें भी cos है और A, एंगल A का चर्चा है, तो तुम तुरंत एंगल A पे खड़ा हो जाना। यहाँ पे जैसे खड़ा होगे इसके अनुसार, इस एंगल के अनुसार देखना है, P और B चेंज होता है, याद रखना। तो इस एंगल के अनुसार B क्या होगा, ध्यान से देखना है, इस एंगल के अनुसार B कौन होगा, अगर ये P हुआ था इस एंगल के अनुसार तो B ये वाला होगा ना, B क्या होगा, B होगा BC बटा AC। ये BC और AC, H तो AC रहेगा ही, चेंज होगा ही नहीं। BC है कितना 24, और BC 24 है और AC कितना है 25। ये दो हो गया, एक पहला जो मांगा था वो आंसर दे दिए। अब क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर यहां से दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, हमसे पूछा है साइन C। क्या पूछा है हमसे, साइन C। इसको यहां पे बनाते हैं, थोड़ा जगह चाहिए इसमें। साइन, दूसरा नंबर यहां बनाते हैं। साइन C। अब जनरल फॉर्मूला वही होता है P बटा H, इसको रट्टा मार लो, जनरल फॉर्मूला P बटा H साइन का। अब देखना है एंगल के अनुसार, एंगल किसका चर्चा है, C का, यहाँ देख रहे हो एंगल C का चर्चा है। अब यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि PB क्या होगा, क्योंकि PB चेंज हो जाता है, H चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ इस जगह खड़ा होके क्या जरूरी है तुम्हें, जरूरी है P का। यहाँ पे जब खड़ा होगे तो इसके सामने वाला, यहाँ पे जब खड़ा रहोगे, यहाँ खड़ा होके देखोगे तो सामने वाला क्या होता है, P होता है। सामने वाला क्या होता है, P होता है। जिसके ऊपर तुम खड़ा रहते हो, यानी तुम इस वाले भुजा पे खड़ा हो तो ये क्या होता है, B होता है, याद है कि नहीं। तो P इस यहाँ पे खड़ा होके सामने देखोगे तो ये वाला दिखेगा, यानी सामने P तुम्हें AB नजर आएगा, P तुम्हें AB नजर आएगा। ये तो जनरल वाला है, ये तो जनरल वाला है कि यहाँ से तुम्हें ये P दिखता है, ये लंबा खड़ा की तरह दिखता। दिक्कत थोड़ा यहाँ होता है, यहाँ से तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये 24 हो, ये AB हो गया, इसके अनुसार P हो गया, और H तो वही AC ही रहेगा। और AB आपका क्या है, AB अगर देखें तो 24 बटा 25 ये हो गया। और क्या मांगा है फिर, cos C। क्या मांगा है, cos C। अब जरा ध्यान से देखना है, cos है तो B बटा H तो होता ही है, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अब जब यहाँ लिखेंगे तो C के अनुसार B क्या होगा, यानी एंगल C के अनुसार यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, इसके अनुसार B देखना है। तो इसके अनुसार B कौन होगा, अभी तुरंत जैसे बताए B यही होगा 7, इसके अनुसार जिसके ऊपर खड़ा रहते हैं वही ना, ये हो गया B, यानी ये 7 हो गया। 7 नहीं, 7 से पहले इसको क्या कहेंगे, BC, और S तो चेंज होता नहीं, BC बटा AC। BC क्या हो गया 7 बटा 25, यानी ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से नोट कीजिए। हम जो जो बातें कहेंगे उसको अच्छे से आपको नोट करना है, और धीरे धीरे अगर नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो के साथ बने रहें, एकदम श्योर समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं आप लोग। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा नंबर लिखा है कि आकृति 8.13, आकृति ये दिया हुआ है, आकृति 8.13 में
10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया हुआ है। तो इस आकृति को देखिए, तो जो आपसे पूछे, जैसा कि हम आपको बताए थे कि आपको tan पूछे, कॉट पूछे, कॉस पूछे, साइन, सेक, कॉसेक, कुछ भी आपसे पूछे, 6 में से 6 ही पूछेगा, 6 में से कुछ भी पूछे या उसका समीकरण बना के आपको कुछ पूछ दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखना है कि ये जो दिया है क्या क्या दिया है। तो दिया है एक त्रिभुज दिया है, आकृति 8.13 में आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज का नाम PQR है और इस त्रिभुज में दो भुजा इसमें भी दिया है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में भी दो भुजा दिया हुआ था, लेकिन वह लिख के दिया था और यहाँ बना के दिया है। इसमें दो भुजा दिया हुआ है और एक भुजा दिया नहीं है। तो जो हम निकालेंगे सबसे पहले tan p माइनस कॉट आर, तो इसको निकालने से पहले हमको क्या करना होगा, ये जो दो भुजा दिया है और एक भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। जब तीनों भुजा हमें पता चल जाएगी तो फिर हम लोग आसानी से tan p माइनस कॉट आर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम है हमें ये भुजा QR निकालना, और QR को हम लोग कहते क्या हैं, आप अगर जनरली रूप से देखें तो इसको B ही कहते हैं, बेस ही कहते हैं जनरली रूप से। यानी हम लोग अगर B निकालें यानी QR निकालें, तो QR निकालने के लिए अभी हम आपको तुरंत 3 फॉर्मूला बताए थे कि अगर आपको H निकालना हो तो दोनों को एकदम कर्ण को अगर सामना करना हो तो दोनों को एकदम मिलजुट के एकदम काम करना होगा, यानी P² और P² प्लस B² दोनों जुट जाएगा। लेकिन अगर और दूसरा कोई छोटका से ये बात होगी, दूसरा छोटका निकालना है तो बड़का में से और जो दूसरा वाला चीज है वो घट जाएगा। यानी अगर आपको यहाँ भी अगर B निकालना है, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ आपको B निकालना है तो क्या होगा कि H² में से P² घट जाएगा रूट अंडर। यही बताए थे कि नहीं, यही बताए थे। तो अब यहाँ पे जरा देखिए H², H का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, यानी इसको आप सॉल्यूशन में ही लिखेंगे, इसको आप सॉल्यूशन में ही लिखेंगे। तो वहां क्यों लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। क्या लिखिए, सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PQ 12 सेंटीमीटर है। आपको PR दिया हुआ है, PR कितना है 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है QR निकालना वाट। ये वाट का क्वेश्चन है, ये नहीं तो कुछ दूसरा समझ लेना, ये वाट। और ये इसी को क्या कहते हैं B, यानी B ही निकालना है। तो B का हम लोग अभी तुरंत एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि H² माइनस P², थोड़ा देर पहले ही लिखवाए हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, इसी 3 फॉर्मूला का यूज ही होगा, इसी 3 फॉर्मूला का यूज होगा ही। और याद कैसे करना है अभी तुरंत हम बताए थे। रट्टा मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, रट्टा अगर मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कुछ याद नहीं होगा। कोई भी चीज याद करने के लिए आपको कनेक्ट करना चाहिए, और कनेक्ट करके याद करोगे तो फिर लंबा समय के लिए याद रहेगा। ये 3 फॉर्मूला है। अब 3 फॉर्मूला हमको B चाहिए, तो कौन फॉर्मूला ये लगाएंगे H² माइनस P²। H का वैल्यू हम लोग जैसे कि जानते हैं, H किसको कहेंगे, QR को ही H कहेंगे ना, यही होगा ना H, PR को ही H कहेंगे, यही वाला होगा। 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, ये होगा H। और ये क्या होगा, इसको P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं P, यानी इतनी हो गई, और इसको क्या मान लेते हैं B। अब इसके अनुसार H का स्क्वायर कहने का मतलब कितना है 13 का स्क्वायर, H ये है ना 13 का स्क्वायर, माइनस P का स्क्वायर, P कितना है 12 का स्क्वायर रूट अंडर। ये आप 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 गुना 12 करोगे तो 144, दोनों घटाओगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 25, और 25 का कितना हो जाएगा 5, यानी आपका B क्या है, B यानी है आपका B जो है B बराबर यानी QR आपका क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, QR क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन मांगा क्या है, हम लोग अगर तीनों भुजा निकाल दिए तब समस्या खत्म हो गई। सबसे पहला काम था कि सभी भुजा को निकालना, 2 भुजा दिया हुआ था, तीसरा भुजा हमें निकालना था, और तीसरा भुजा हम क्या कर लिए, निकाल लिए। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन पे उतरते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, tan p माइनस कॉट r, यही है क्वेश्चन, tan p माइनस कॉट r। अब यहाँ पे जरा देखना है tan p
याद रखना tan P क्या होगा, B बटा P बटा B। जनरल फॉर्मूला तो वही होता है, जनरल फॉर्मूला तो वही होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। और कॉट के अनुसार क्या होता है जनरल फॉर्मूला, कॉट के अनुसार जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कॉट के अनुसार कॉट के अनुसार B बटा P। आपको बताए थे ना कि tan का P बाई B, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये क्या P बाई B ये हुआ, तो ये B बाई P हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतना लिख लिया हम लोग। लेकिन अब एक मिनट के लिए ध्यान देना, चूंकि यहाँ पे दोनों एंगल का चर्चा हो रहा है, एंगल P है और ये एंगल R है, इसका मतलब समझना है कि एंगल P मतलब इस एंगल का चर्चा हो रहा है ये वाला, और एंगल R मतलब इस एंगल का चर्चा हो रहा है। अब जब अलग अलग एंगल का चर्चा हो रहा है तो हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए कि जब अलग अलग एंगल हो जाएगा तो P और B आपस में चेंज हो जाता है, अलग अलग एंगल होने से P और B क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो हम लोग अभी tan P की बात कर रहे हैं, ध्यान क्या रखना P, यानी आप यहाँ पे खड़ा हो जाओ, अभी यहाँ पे इस जगह एकदम खड़ा हो जाओ, और यहाँ से जब हम लोग tan का यहाँ वैल्यू लिखेंगे, tan का वैल्यू लिखेंगे, यानी P का बात हो रहा है तो इसी के अनुसार P और B देंगे, ध्यान में रखना है, इसी के अनुसार P और B देंगे। इसके अनुसार P क्या होगा, इसके अनुसार P क्या होगा, यहां से खड़ा हो जाओ, आपको क्या चाहिए P बटा B ना, आपको यहाँ पे खड़ा हो जाओ और आपको क्या चाहिए P बटा B, फर्स्ट में यही है ना, यहाँ पे P बटा B। अब यहाँ से जरा देखो, यहाँ से जरा देखो, यहाँ पे जब खड़ा हो गए तो हम क्या बोले थे, जिसके ऊपर खड़ा होते हैं वो होता है B, यानी ये वाला तो हो गया B, और ये वाला क्या हो गया P, यानी सामने वाला क्या होता है P। हाँ, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना, तो ये हो गया P और ये हो गया B, इसको B नहीं समझ लेना, ये चेंज होता है, ये हो गया P, P कितना हो गया QR, इसके अनुसार P ये हुआ QR, QR बटा क्या हो जाएगा ये वाला, ये PQ, QR बटा PQ माइनस, अब ये जो B बटा P है, ये B बटा P किसका लिखा हुआ है, ये कॉट R का, कॉट का लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना R है, यानी कहाँ खड़ा हो जाएंगे, यहाँ खड़ा हो जाएंगे। अब इस जगह खड़ा हो जाएंगे, इस जगह, अब इसके अनुसार सोचना है, इसके अनुसार क्या सोचना है कि इसके अनुसार B क्या होगा और P क्या होगा, आपको B बटा P चाहिए ना, तो यहाँ पे जब खड़ा रहोगे तो जिसके ऊपर खड़ा रहते हैं वो B, यानी इसके अनुसार B यही वाला होगा, इस एंगल के अनुसार तो B यही वाला होगा, यानी QR ऊपर में क्या हो जाएगा QR बटा QR, और इसके सामने वाला क्या होता है P होता है ना, तो सामने वाला क्या हो गया PQ, नीचे में PQ है तो ये PQ, P था तो ये PQ, समझ में आ रहा है। अब जरा यहाँ पे इस अगर इस तरह हो गया तो आप जरा यहीं पे देखो, सेम चीज है QR बटा PQ, ये QR बटा PQ, यही सेम चीज है, यहीं से आप क्या कर सकते हो, खेल रफा दफा कर सकते हो, सेम चीज में सेम चीज घट जाए तो जीरो, सेम चीज में सेम चीज घट जाए तो जीरो, लेकिन थोड़ा और एक स्टेप थोड़ा आ जाता है। QR का वैल्यू क्या है, कहाँ है QR का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 5, 5 बटा क्या है PQ का वैल्यू क्या है 12, 5 बटा 12 माइनस QR का वैल्यू क्या है 5 बटा PQ का वैल्यू 12। आप जानते हो इसको एलसीएम कुछ भी लोगे तो ये कट के वही एक ही कहानी है, वहां पर भी जीरो होना है और यहाँ पर भी जीरो है, मैथ का यही नियम है, ऐसा नहीं कि यहाँ जीरो होगा तो वहां जीरो नहीं होगा, मैथ का यही नियम है। तो ये क्या हो गया जीरो, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया जीरो। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है यानी 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब निकालिए, बताइए कि कॉस ए और टेन ए क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सेम वही प्रोसेस से बढ़ेंगे जिस प्रोसेस को आपको बताया गया है। आपको दिया क्या गया है, आपको जो दिया गया है उसके अनुसार आप बढ़ते जाइए। इसमें अब त्रिभुज आपको दिया नहीं है, त्रिभुज आपको दिया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया होगा जिससे आपको क्या निकल सके PBH, ये 3 निकल सके, कुछ तो दिया होगा जरूर। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि दिया क्या है,
आपको दिया गया क्या है, साइन ए। साइन ए दिया गया है 3/4, ये आपको दिया गया है। तो यहां पे जरा देखिए एक मिनट के लिए, 3/4 दिया, इसी से कुछ ना कुछ निकलेगा। आप लोग को पता है कि साइन का क्या होता है वैल्यू, आप लोग को पता होगा कि साइन का वैल्यू क्या होता है। साइन का वैल्यू होता है, साइन का क्या होता है, P/H, ये आपको पता होगा। साइन का क्या होता है, P/H। यानी ये जो बटा में दिया है, यानी ये P का वैल्यू है, और अगर ये H का वैल्यू है, ये जो दिया हुआ है साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H, लेकिन P/H नहीं है, 3/4 है। 3/4 कहने मतलब ये 3 है और ये 4 है। इस जगह पे ध्यान से 1 मिनट के लिए देखेंगे, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर P को देखें तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3K, और H बराबर क्या हो जाएगा, 4K। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना है कि यार समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ K यहाँ पे लगा दिया, K का क्या माजरा है। तो याद रखना कि जब कोई चीज बटा में होता है ना, जब कोई चीज बटा में होता है, जब कोई बटा में होता है, जैसे कि मान लीजिए ये 1/2 है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू 2 और ये 1 है। अगर कोई बटा में होता ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ये 2/4 हो, ये 3/6 हो, ये 4/8 हो। इस बात को समझना है यहाँ पे, क्योंकि ये कट जाएगा, इस जगह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा, फिर ये कट के क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5/10 हो। ऐसे अनंत है, ऐसे अनंत है, आपको पता ही नहीं कि क्या होगा। तो जब हमको पता नहीं कि क्या होगा, तो इसलिए हम लोग, लेकिन हाँ याद रखना कि गुना ही होगा ना। जैसे यहाँ पे गुना ही है, 2 का गुना ऊपर में, 2 का गुना नीचे में है, और ऊपर में 3, अगर इसको देखें, इससे रिलेशन करें तो 3 का गुना है, यहाँ पर भी 3 का गुना है, यहाँ पर 4 का गुना है तो यहाँ पर भी 4 का गुना है, यहाँ पर 5 का गुना है, यहाँ पर 5 है। ऐसे कोई चीज गुना होगा, 6-7 कोई भी चीज से गुना होगा, लेकिन जो चीज ऊपर से गुना होगा वही चीज नीचे से गुना होगा। यानी जो चीज गुना होगा, क्या चीज से गुना, ये बात पता नहीं, उसको हम के मान लेते हैं, यानी के मान लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग लिखेंगे P और H लिखेंगे, जब भी ऐसा दिया रहे, तो याद रखना कि हम लोग को पता नहीं कि 3/4 है, हो सकता है ये 6/8 हो। क्या हो सकता है कि 6/8 हो, ये हो सकता है कि 9/12 हो, ये हो सकता है कि 12/16 हो, ये हो सकता है कि 15/20 हो। यानी कोई चीज से भी ये कुछ भी हो सकता है। जब ये कुछ भी हो सकता है, हमको पता ही नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो एक ही चीज से गुना होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये के से गुना है, यानी 3K, यानी P को जब लेंगे तो यानी 3K, और H को जब लेंगे तो यानी 4K। 3K और H 4K। ये K क्यों लिए, बस इस बात को यही समझना है। और यहाँ P और H दिया हुआ तो हम लोग B निकाल लेंगे, और B का फॉर्मूला क्या होता है, H² - P²। एकदम रट्टा मार लीजिए, ये फॉर्मूला तो नेसेसरी है, ठीक है। H का स्क्वायर करेंगे यानी 4K का स्क्वायर करेंगे, 4K का स्क्वायर करेंगे, और P का स्क्वायर करेंगे यानी 3K का स्क्वायर करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर 16K² होगा, और इसका स्क्वायर 9K² होगा। ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7K²। और जब ये रूट जब उठी होगा तो √7K होगा, यानी B क्या आया, √7K। ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी K जो है रूट से बाहर आ जाएगा। अभी K जो है रूट के अंदर ही है, लेकिन अभी अब क्या हो गया ये कि रूट से ये बाहर आ गया K, यानी B का वैल्यू है √7K। और K क्यों लिए, आपको इस बात को ध्यान रखना, K इसलिए लिए ये 3/4 है। ये 3/4 का मतलब ये नहीं कि रियल में 3 ही है और 4 ही है, हो सकता है कि 6/8 हो सकता है कि 9/12 हो, हमको पता नहीं कि क्या होगा। तो इसलिए हम लोग को जब पता नहीं है तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे K से गुना रहा होगा, और यहाँ से K से गुना रहा होगा, तो यहाँ भी K से गुना रहा होगा, इसलिए हम लोग K यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ B निकल गई। अब जब B निकल गई तो अब हम लोग, आपको पता है कि P निकल गया है, B निकल गया है, H निकल गया है। जब P और H तो दिया था और B निकल गया है, तब जो पूछा है वो हम लोग बता देंगे। क्या क्या पूछा है, जो पूछा है वो हम लोग बता देंगे। क्या पूछा है, कॉस ए, कॉस ए पूछा है तो हम लोग कॉस ए,
अच्छा एक मिनट के लिए आप कहेंगे कि सर वहां पे जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन में जब बना रहे थे तो हम लोग त्रिभुज भी बना रहे थे और एंगल भी चेंज कर रहे थे, यहाँ पे आप एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं। सर यहाँ पे एंगल इसलिए चेंज नहीं करेंगे कि ये ए का यहाँ चर्चा हो रहा है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। जब एंगल एक ही रहता है, एंगल जब बदलता नहीं है तो हम लोग को उतना उलझन नहीं होता, तब फिर हम लोग जनरल मान लेते हैं कि ये पी होगा ये बी होगा। जब एंगल चेंज होता है तब हम लोग को त्रिभुज बना के और बढ़िया से दिमाग लगा के तो फिर सॉल्व करना होता है। हम लोग त्रिभुज बना भी सकते हैं, चलो त्रिभुज ही बना देते हैं, इसमें घबराने की क्या बात है, बनाते हैं त्रिभुज। जैसा हम लोग को पता है कि h क्या है 4k, यहाँ पे लिखते हैं 4k। p क्या है, चूंकि जनरल है, चूंकि ये जनरल ये तो यहाँ पे हम लोग a लिखते हैं, यहाँ b लिखते हैं और यहाँ c लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं इस अकॉर्डिंग। ये h हो गया, p कितना है, p हो गया आपका 3k और b कितना हो गया √7k, यही हो गया ना। हम यहाँ पे a क्यों लिखे, यहाँ क्यों नहीं a लिखे, क्योंकि भाई साहब हम लोग जो भी लिए हैं इसी त्रिभुज इसी एंगल के अनुसार लिए हैं, जनरल वाला कि ये p है और ये b है और ये h है, यानी p भी चेंज होने का कोई लफड़ा नहीं। अगर यहाँ पे ले लेते तो फिर अलग अलग हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे a। अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, cos a, यहाँ पे खड़ा हो जाइए, यहाँ से सोचिए क्या चाहिए। पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है b बटा h, यही होता है ना, b बटा h। तो यहाँ पे खड़ा होके तुरंत सोचिए b क्या होगा, b यही वाला होगा। अगर सिर्फ इसी एंगल का चर्चा तो कोई टेंशन ही नहीं, ये b ये p और ये h, कोई टेंशन नहीं। b यानी √7k और h क्या होगा 4k, ऊपर में भी के नीचे में भी के ही खत्म हो जाएगा, नहीं क्या हो गया √7/4, ये हो गया। दूसरा क्या पूछा था tan a, tan का क्या होता है p बटा b, ए है इसमें एंगल चेंज हुआ ही नहीं तो फिर टेंशन नहीं है। p इसके अनुसार p यही होगा 3k और b क्या होगा ये √7k, के कट जाएगी यानी 3/√7। ये दोनों हम लोग निकाल लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपको कहीं भी थोड़ा डाउट होता तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot a 15 गुने cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब निकालिए, यानी उसी तरह दिया हुआ 15 cot a, यानी जो पिछला क्वेश्चन बनाए उसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग ये है कि दिया क्या है 15 cot a = 8। आपको पता होना चाहिए कि जो 15 यहाँ पे गुना में है, और जब गुना यहाँ कोई चीज रहता है तो उधर जाता है तो भागा में, यानी यहाँ गुना में रहेगा तो यहाँ भागा में, भागा में कहा नीचे, यानी cot a बराबर क्या हो जाएगी 8/15, 8/15। यहाँ जो गुना होता है नीचे चल गया। अब मुझे बताइए cot का फॉर्मूला जानते हैं क्या, cot का फॉर्मूला b बटा p, यानी आपको b दिया हुआ है और p दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है। क्या दिया है b बटा p, ये बटा में है ना, यानी ये b और ये p। लेकिन हम हमेशा बोले हैं कि जब कोई चीज इससे बटा में हो इस तरह का, तो हमेशा जब b लेंगे तो 8 ना लेके 8k लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 8 है या 16 है या 24 है हमको नहीं पता, और ये p जब लेंगे तो p क्या लेंगे 15k। क्यों, क्योंकि ये 8/15 नहीं हो सकता, 16/30 हो, 24/45 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, दो चीज दिया हुआ है, जब b और p दिया तो h निकाल लेंगे। h का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या इसका फॉर्मूला जानते हैं, h का फॉर्मूला जानते हैं p² + b²। फॉर्मूला लिखे, p के जगह पे लिखेंगे 15k का स्क्वायर 8k का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर। अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8
यानी 289 के स्क्वायर। 289 के स्क्वायर किसका ये रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, यानी आपका h निकल गया 17 का होता है, यानी 17 क्या हुआ के, यानी क्या हो गया 17 के, h निकल गया 17 के। अब हमसे पूछा क्या है, इसके अनुसार भी वही काम, इसमें भी एंगल ए है, इधर भी एंगल ए है, इधर भी एंगल ए है। जब एक ही एंगल हो, ए ए ए, कुछ भी सेम ही एंगल हो हर जगह, तो फिर हम लोग त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं होती है, तब फिर वहां पी और बी चेंज नहीं होता है। तो डायरेक्ट हम लोग को पी बी एच पता चल गया है, हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे। साइन ए पूछा है, साइन ए क्या हो जाएगा, पी बटा साइन का फॉर्मूला जानते हैं, पी बटा एच, पी बटा एच। तो पी कितना है, पी है आपका 15 के, एच कितना है, एच निकालने 17 के, यानी इतना हो गया, ये के कट जाएगा, कितना आ गया 15/17। दूसरा क्या पूछा है, सेक का क्या होता है, तुरंत अगर सेक का याद नहीं है तो तुरंत पहले कॉस का याद करो। कॉस का क्या होता है, बी बटा एच, अगर उसका बी बटा एच होता है तो सेक उसका उल्टा होता है, यानी एच बाई बी, यानी एच बाई बी। एच कितना होगा यहाँ पे, एच यहाँ पे होगा 17 के, और बी कितना है 8 के, यहाँ पे बी 8 के, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 17/8, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने बोला है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आपको पता होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, क्या 6 है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, यानी कितना हो गया 6, 3 और 3 6 है, तो 6 दिया हुआ है, 6 में से एक दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ है, इसी से बोला कि अन्य त्रिकोणमितीय कितना बच गया है 5 गो का, और बोला है कि क्या होगा, यानी इसके अलावा 5 क्या है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, 3 इधर हो गया, उधर कोसेक थीटा हो गया, और सेक थीटा दिया हुआ, और कॉट थीटा, ये 5 निकालना है हमें। तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे, सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12। आपको पता है ये थीटा से घबराना नहीं है, जब अलग अलग यहाँ सेक थीटा होता है और इसी में कोई और यहाँ पे सेक अल्फा, सेक ए, सेक बी, अलग दूसरा चीज और देता है, तो फिर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं और तब फिर देखते हैं कि कौन थीटा कैसे कैसे क्या होगा। लेकिन अगर सेक थीटा दिया है मतलब कोई एक जनरल एंगल का बात किया है, जनरल एंगल मतलब ले लेते हैं ये त्रिभुज ले लेते हैं, नहीं ये थीटा है, बस ये जनरल वाला है, ये 90 डिग्री है, ये और कुछ नहीं। यानी सेक थीटा क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, सेक थीटा का क्या होता है जनरल फॉर्मूला है एच बाई बी, क्यों, कॉस का होता है बी बटा एच, तो उसका उल्टा है एच बाई बी, यानी एच और बी दिया हुआ है, तो जब हम लोग एच लेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा 13 के, और बी क्या होगा 12 के, क्यों, इसका रीजन पिछला क्वेश्चन में बताए हैं। अब यहाँ से पी हम लोग निकाल लेंगे, पी कैसे निकलेगी, दूसरा एगो छोटका निकालना है, छोटका निकालना है तो बड़का में से घटाना है, छोटका निकालना है तो बड़का में से घटाना है, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे, यही फॉर्मूला था ना। अब एच का वैल्यू कितना है 13 के का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 12 के का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, ये घट के कितना आ जाएगा ये 25 के स्क्वायर। आपको होना चाहिए 25 का रूट क्या होता है 5, और के स्क्वायर का के, यानी पी निकल गया 5 के, यानी इसके अनुसार आप यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, एच आपका 13 के, बी आपका 12 के, और ये कितना हो गया ये 5 के,
अब जो पूछा है वो निकालेंगे। पहला हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, क्या होता है P/H। तो यहाँ पे लिखेंगे P/H, इसमें सोचना ही नहीं है, जनरल जो आपको P दिख रहा है वही लिखिए। P ये हो गया 5K, H कितना हो गया 13K, K कट जाएगा यानी 5/13। दूसरा क्या cos थीटा, cos थीटा क्या होगा B/H, यानी B कितनी हो गई, B 12 है, 12K और H है 13K, कट जाएगा, हो कितना गया 12/13। तीसरा क्या है tan थीटा, ये क्या होता है P/B, P है कितना, P है आपका 5K, यहाँ से देख लीजिए कहाँ है P, यहाँ निकाले हैं 5K बटा B कितना है 12K, या यहाँ से भी दिख रहा है ये 5K, ये कट गया यानी 5/12। चौथा क्या निकालना है, देखिए कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या हो गया P/H, तो ये क्या होगा H/P, यानी H का वैल्यू कितना है 13K और P का वैल्यू क्या है 5K, इसको रखेंगे तो 13/5। आप ऐसे भी देखोगे कि साइन थीटा जब 5/13 था तो कॉसेक थीटा 13/5 होगा, नॉर्मल सा। सेक थीटा दिया होता, सेक थीटा नहीं निकालेंगे। पांचवा कॉट थीटा क्या होता है B/P, B का वैल्यू है कितना 12K, यहाँ पे देख लीजिए या यहाँ पे देख लीजिए 12K बटा P कितना है 5K, ये कट गया तो 12/5, ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हो गया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर अगला नंबर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 11 नंबर जो इस 8.1 में है, इसको अगले वीडियो में बनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा रोक अगर समझ में नहीं, पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए, और कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास सुविधा है, मोबाइल है आपके पास, रोक के पीछे जाइए कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं, और ऐसे अगर आप समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।